एक बार फिर आपको लिए चलेंगे वापस जयपुर, जहां पर मुख्यमंत्री युवा सुयोग संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री भजनलाल इसको संबोधित कर रहे हैं कि आप सभी मेरे निवास पर पधारे हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, ये प्लेटफॉर्म हमारे युवाओं के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, खेल के लिए, कौशल विकास के लिए और सुशासन से जोड़ने के लिए ये बहुत बड़ी पहल है। और इस पहल के माध्यम से आप सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारा युवा आगे बढ़ रहा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, युवाओं का धैर्य, आत्मविश्वास, अथक परिश्रम और विकसित भारत की ताकत, वो सभी हमारे युवाओं से जुड़ी है। मेरे युवा साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जब युवा शक्ति सही दिशा में, सही संस्कारों के साथ लगती है तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र आगे बढ़ता है। क्योंकि आपने देखा होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 1893 में कि उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। मैं युवा साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि उस नरेंद्र ने कहा था, यह नरेंद्र करके बता रहा है। क्योंकि 2014 के बाद आपने देखा होगा कि देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो आप देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को स्वयं सेवा, कौशल विकास, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी के अवसर प्रदान किए हैं। आपकी राष्ट्र निर्माण के अंदर जिस तरह की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, हम चाहते हैं कि युवा हमारा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आज आप देखते हैं कोई भी बीमारी होती है, उसके बाद उसके बारे में जानकारी ली जाती है, उसके बारे में रिसर्च होता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनको हम जानते हैं, अगर वो हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाएंगी तो हमारी उन बीमारियों को भी हमारे नजदीक नहीं आने देंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज युवा के मस्तिष्क पर जिस तरह की धारणा बनती है, जिस तरह की हम सोच पैदा करते हैं, वो जीवन भर हमारे काम आती है। हमें ये देखना है कि हमारा युवा अगर सुबह किसी गांव के मैदान में, किसी पार्क में, किसी मोहल्ले के किसी रास्ते में, किसी गली में अगर वो सुबह जग करके जाता है, सुबह शाम की दिनचर्या अगर खेल की बनाता है, तो वो स्वस्थ भी रहेगा, मस्त भी रहेगा। और उसका मस्तक जब स्वस्थ और मस्त रहेगा तो उसकी रुचि भी बढ़ेगी और पढ़ाई में भी मन लगेगा और मेरा युवा आगे भी बढ़ेगा। इस सोच का मतलब है कि हमारे युवाओं को गति कैसे देना है। पहले हम देखते थे कि युवाओं को पूरा मौका मिलता था, वो घर के बाहर निकल करके आंगन में खेलता था, उसके परिवार के बड़े भाई बहनों का उसको सहयोग मिलता था, वो उनसे सीखते जाते थे, खेलते जाते थे और उनकी रुचि बढ़ती थी। आज हर व्यक्ति कहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी खिलाड़ी तो होनी चाहिए,
लेकिन घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। यही आता है ना, होता है कि नहीं होता है? माइंड यही होता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जिस विषय में आपकी रुचि है मेरे युवा साथियों, हमारी सरकार उसके लिए तैयार है। हम लगातार, आप देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर तक हमने कहा है कि हम लगातार खेल मैदान भी बना रहे हैं, वहां सुविधा भी दे रहे हैं। शहरों के अंदर भी लगातार हम सुविधा दे रहे हैं, जिससे कि हमारा युवा आएगा, हमारा युवा खेलेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और आगे अपने काम के प्रति वो दृढ़ इच्छा शक्ति से काम भी करेगा। लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। मैं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी सहभागी बनने के लिए माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। माई भारत केवल एक पोर्टल नहीं है, बल्कि यह अमृत पीढ़ी के सामर्थ्य को, विकसित भारत के संकल्प को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी है। विश्व का सबसे युवा देश है हमारा, और राजस्थान भी उन प्रदेशों में भी सबसे युवा है। हमारी लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। यह आपको कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया के कई देशों में मैं जाने का अवसर मिला है। मैं कोरिया गया तो वहां युवाओं की संख्या कम होती जा रही है, जापान के अंदर कम होती जा रही है। ऐसे कई देश हैं जहां युवाओं की संख्या बहुत कम होती जा रही है। यह युवा शक्ति भारत के सबसे बड़ी पूंजी है और माई भारत इस शक्ति को सकारात्मक दिशा देने का अपना प्रयास कर रहा है। मुझे विश्वास है कि आप माई भारत पोर्टल से निश्चित रूप से जुड़ेंगे और जुड़ करके उसमें आप अपना क्या करना चाहते हैं आप उसमें चयनित करिए कि मुझे कैसा बनना है, मुझे क्या करना है, आपकी रुचि किसमें है, तो निश्चित रूप से उसमें आपको मार्गदर्शन उसमें मिलेगा। हमारे राज्य की सबसे बड़ी शक्ति हमारे युवा हैं। इस शक्ति के सामर्थ्य को बदलने के लिए युवाओं को सही दिशा की आवश्यकता है, सही अवसरों की आवश्यकता है, सही मंच देने की जरूरत है। और हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को सही मंच मिले, हमारा युवा आगे बढ़े, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे हमारे शहर का हो। इसी सोच से यह सहयोग प्लेटफॉर्म का जन्म हुआ है। आपको मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे जब बजट का समय आता है, आपने देखा होगा पहली बार मैंने युवाओं को बजट में सुझाव लेने के लिए मैंने युवाओं को बुलाया। मैंने विद्यार्थी जो 12वीं तक के उनको भी बुलाया, कॉलेज के विद्यार्थियों को भी बुलाया और जिन्होंने कोई कौशल किसी क्षेत्र में हासिल किया उनको भी बुलाया। हमने कहा कि आखिरकार आपकी सरकार से क्या मांगना चाहते, क्या चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या करे। और वो उन लोगों के जो विचार जब मैंने सुने तो मैं आपसे कह सकता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने उनको हमारे बजट में लिया। और आपने देखा होगा 12 जनवरी को हमने एक युवा नीति जारी की और वो युवा नीति जारी की हमारे उन युवाओं की